अगर आप भी कोई सरकारी कर्मचारी हैं, आपका भी पीएफ कट रहा है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी सरकार के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये खुशखबरी है आपके लिए। ये खुशखबरी क्या है और ये खुशखबरी कब आई है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी खबर है। जिनका पीएफ कटता है, जिनका ईपीएफओ में खाता है, आपको जनरली पता होगा कि जैसे आपका पीएफ अकाउंट में बेसिक और डीए का 12% कटता है, और वो 12% जो आपका कटता है, तो आपकी कंपनी या फिर आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो भी 12% आपको देती है। तो अब खुशखबरी क्या आई है कि जो पिछला 3 साल से जो पीएफ पे हमको इंटरेस्ट मिलता था, जो पिछला साल हमको 2022-23 में मिला था 8.15% से हमको जो पीएफ पर जो रकम जमा थी उस पर ब्याज मिलता था। और उससे अगली साल पहले मतलब 2021-22 का जो वित्त वर्ष था उसमें जो पीएफ पर ब्याज दर थी वो थी 8.10। तो अब की बार भारत सरकार ने आज क्या किया है, ईपीएफओ ने पीएफ की नई रेट ब्याज दर घोषित कर दी है और उसमें आपको फायदा मिल रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए जो पीएफ की ब्याज दर है वो 8.25 रहेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब किसी का मान लो किसी का 20 लाख पीएफ में जमा है, किसी का 15 लाख जमा है, किसी का 6 लाख जमा है, तो समेकित रूप से अगर देखा जाए तो ये 0.10% का जो इजाफा ब्याज दर में इजाफा हुआ है, ये ओवरऑल आपको बहुत ठीक ठाक आपके अकाउंट में दिखेगा। अब मैं आपको फौरी तौर पे समझा देता हूं। अगर आपका मान लो किसी व्यक्ति का पीएफ में 1 लाख रुपए जमा है, तो उसको इस बार 2023-24 में मतलब ये अपना मार्च आ रहा है, मार्च 2024 तक जो ब्याज मिलेगा वो 1 लाख रुपए पे 8,250 रुपये मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो आपके खाते में 6 लाख रुपए हैं, तो आप 6 इंटू 8,250 कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। और अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपके खाते में कितना पीएफ बैलेंस है, तो पीएफ बैलेंस जानने के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और पीएफ इंडिया आप उसमें लिखिए, pfindia.com आएगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, pfindia.government.com आएगी, उस पर आप क्लिक करिए। वहां पे आपसे लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड पूछा जाएगा, उसको आप फिल कर दीजिए। अगर आपने लॉगिन पासवर्ड वगैरह नहीं बना के रखा है तो आपका यूएएन नंबर देके आप इसे जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद में व्यू पासबुक का एक ऑप्शन आएगा, व्यू पासबुक के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और आपकी जो मेंबरशिप आईडी है उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में जो आपकी पीएफ की पासबुक है वो डाउनलोड हो जाएगी, आपको दिखाने लग जाएगी कि आपके खाते में कितना पीएफ बैलेंस है। और इसको आप एसएमएस के थ्रू भी देख सकते हैं, पर मेरा मानना है कि आप ईपीएफओ की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर जाइए, आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद जो पासबुक डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है उसमें जाइए, मेंबरशिप आईडी को सेलेक्ट कीजिए, आपका जो पीएफ में जितना बैलेंस है वो आपको बता दिया जाएगा। तो आज बस यही खबर थी। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि जो 12% हम लोगों का पीएफ में कटता है, तो जो कंपनी होती है वो 12% देती है, तो वो 12% का एक्चुअल में 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है कि 3.67 करके जो 12% जो कंपनी देती है वो तो चला जाता है हमारा ईपीएफओ में जमा हो जाता है, और बाकी का जो 12% में से 8.33% जो बचा हुआ है वो पेंशन के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो बाद में नए ज्वाइन किए हैं, 2014 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग है, तो उनका क्या होता है, सपोज आपका 1,000 रुपये पीएफ में कटा बेसिक डीए का, तो कंपनी का जो 1,000 रुपये कटेगा ना वो भी आपका डायरेक्ट ईपीएफओ में जमा हो जाएगा, वो पेंशन फंड में जमा नहीं होगा। तो आप जो नए लड़कों का है 12-24% सीधा पैसा आपका ईपीएफओ में बैलेंस में दिखाएगा, और जो पुराने लोग हैं उनका 3.67% एडिशनली पीएफ में दिखाएगा, बाकी जो 8.33% रहेगा वो आपका चला जाएगा पेंशन खाते में चला जाएगा। तो एक तरह से ओवरऑल जब आप रिटायरमेंट होंगे तो जो आपका पीएफ का मिलने वाला राशि है वो बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर लोगों के लिए थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन उनको हर महीने पेंशन मिलेगी। ये एक सबसे बड़ी चीज है कि उनको हर महीने पेंशन मिलेगी। जबकि जो 2014 के बाद जो लड़के ज्वाइन किए हैं, शायद अप्रैल 2014 के बाद, उनको क्या होगा
कि उनका 12% आपका बेसिक डीए कट गया, 12% कंपनी या सरकार ने जो बेसिक डीए दिया है वो सीधा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा मिल जाएगा, लेकिन उनको किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब आप कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, मेरे हिसाब से लगभग वो बराबर है। अगर फायदा है तो उन लोगों को है जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में, जिनको अभी भी पेंशन मिल रही है, उनको फायदा है। और जो एनपीएस फंड में जा रहा है उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेंद्र पी लोधा। ऐसे ही मैं और वीडियो बनाता रहता हूँ, ये मेरी चॉइस है इसलिए मैं बनाता हूँ। कोई देखे नहीं देखे इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को ये सब जानकारियाँ पब्लिक करने में और मेरे को खुद समझने के लिए अच्छी लगती हैं। तो आज जो पीएफ इंटरेस्ट का जो अपडेट आया था वो मैंने आपको बताया कि 8.25% से जो ब्याज दर है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वो ईपीएफओ के पीएफ धारकों को मिलेगी, जो कि पिछला साल से थोड़ी ज़्यादा है। और ये थोड़ा ज़्यादा बोलना ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट की जब वो बैलेंस शीट आएगी तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ कितना असर पड़ रहा है। मिलते हैं, नमस्कार, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।